यूपी टेट 2020 के विज्ञापन को लेकर के पीएनपी की तरफ से क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आज जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री से अभ्यर्थियों का एक ग्रुप मिला है और साथ ही अन्य मुद्दों को भी लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में अभ्यर्थी उपस्थित थे। क्या कुछ वहां से अपडेट है, इसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे यूपी टेट के पहले के परीक्षाओं के संदर्भ में आज पीएनपी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट 2020 के संदर्भ में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एक ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट पर सब कुछ चीज़ें चल रही थी, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि अपर मुख्य सचिव और बेसिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एससीईआरटी को 14 जुलाई 2021 तक उचित कार्रवाई करने के संदर्भ में निर्देश दिए गए थे और 7 दिन में आख्या उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। उसी पर फिर से अपडेट 7 जुलाई को ही किया गया और ये अपडेट किया गया एससीईआरटी की तरफ से और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी को ये निर्देशित किया गया कि आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें और आख्या प्रेषित करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब एससीईआरटी ने फिर से पीएनपी को निर्देशित किया है यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन पर कार्य करने के लिए। ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट को क्लोज करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई ही दिखाई जा रही है। तो अब देखना होगा कि पीएनपी 14 जुलाई तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है या फिर से इस ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट पर कुछ अपडेट करके तिथि को बढ़ा दिया जाता है। वहीं आज दिनांक 12 जुलाई 2021 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जो पहले की यूपी टेट की परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसके सर्टिफिकेट को लेकर के एक पत्र सभी जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी जिले के डायट और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को एक पत्र लिखा गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई कि जो शासनादेश जारी किया गया था कि यूपी टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, उसी के क्रम में यहाँ पर ये अवगत कराया गया। उक्त शासनादेश दिनांक 16 जून 2021 द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा समस्त अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र में अंकित वैधता को परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष के स्थान पर रिवैलिडेट करते हुए आजीवन मान्य माना जाए। तो हो सकता है सीटेट के तर्ज पर पीएनपी के द्वारा भी यूपी टेट को लेकर के कोई नया सर्टिफिकेट इशू ना किया जाए। अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज दिनांक 12 जुलाई 2021 को जो जनता दरबार लगाई गई थी, उसमें अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया है शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के। तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि आपके मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन जनता दरबार में सिर्फ शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के ही अभ्यर्थी उपस्थित नहीं थे। वहां पर एमआरसी वाला मुद्दा भी था और आंसर की, जो कि आप लोग जानते होंगे कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आंसर की का मामला अभी माननीय कोर्ट में भी लंबित है। तो वो मामले से संबंधित अभ्यर्थी भी उपस्थित थे और जो शिक्षा मित्र हैं, जो कि 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों पर क्वालिफाइंग मार्क्स कम करके 30-33 क्वालिफाइंग मार्क्स के अनुसार पदों को भरने के क्रम में भी उनको ज्ञापन दिया गया है। तो कुल मिलाकर के सभी प्रकार के अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित थे, जो शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या जुड़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, जो कट ऑफ को कम करने की मांग कर रहे हैं, जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, साथ ही जो करेक्शन को लेकर के मांग कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों को आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया साइट्स पर यही लिखते हुए कि सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। अगर सबको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा तो फिर नई शिक्षक भर्ती आएगी या फिर सीटों को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ज़मीनी हकीकत पर बहुत कुछ चीज़ें अलग होती हैं और सोशल मीडिया साइट्स पर जो चीज़ें चलती हैं वो उससे बिल्कुल डिफर होती हैं। तो आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं इन सभी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें चलती हैं जो कि ज़मीनी हकीकत पर नहीं आ पाती हैं। कल दिनांक 13 जुलाई 2021 को नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थी फिर से एससीईआरटी कार्यालय पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। वहीं पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहां से उनको गिरफ्तार करके उनको इको गार्डन ले जाया गया। यहाँ पर आप उनके इमेजेस देख पा रहे होंगे। 1,37,000 पदों को पूरा करे सरकार, जो 22,000 पद जुड़ाने के लिए अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं की ये इमेज है और उनको आज गिरफ्तार करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से हटा करके इको गार्डन ले जाया गया। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी के द्वारा ये फेसबुक पर लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो जनता दर्शन का आयोजन किया गया है वह इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सीएम साहब सिर्फ कैमरे को दिखाने के लिए किए थे, लेकिन जब शिक्षक भर्ती
के बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बात कर लेते हैं डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आज सुबह से ही भारी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित थे और बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसकी कुछ क्लिप आप स्क्रीन पर देखिए। ये अभ्यर्थियों की संख्या बल का दबाव ही था कि पीएनपी के सचिव को खुद बाहर आना पड़ा। पीएनपी के नए सचिव के द्वारा अभ्यर्थियों को फिर से आज मौखिक रूप से आश्वासन दिया जा रहा था कि 2 हफ्ते में आपके मुद्दे पर फैसला ले लिया जाएगा और लिखित आदेश भी जारी कर दिया जाएगा, शासनादेश जारी हो जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी अड़े थे कि आप मौखिक आश्वासन मत दीजिए, लिख करके दीजिए, तब हम लोग यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। देखिए, पीएनपी एक सिर्फ परीक्षा कराने वाली संस्था है, वह अपने स्तर पर कभी भी लिख करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपका मामला है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास लंबित है। क्या पता सरकार उससे उलट कुछ फैसला ले ले। इस वजह से कोई भी अधिकारी अपने स्तर पर लिख करके नहीं दे सकते जब तक कि सरकार उनको आदेशित ना कर दें। इसकी वजह से वो भी हिचकिचा रहे थे कि लिखित रूप से ना दिया जाए, लेकिन अभ्यर्थी इतना ज़्यादा हट पर अड़ गए थे जिसकी वजह से उनको इस ज्ञापन की कॉपी पर रिसीविंग करके अपने सिग्नेचर करना पड़ा। और जो सोशल मीडिया साइट्स पर बातें चल रही हैं कि पीएनपी की तरफ से लिखित आदेश जारी कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये लिखित आदेश नहीं है, बल्कि सिर्फ ज्ञापन को रिसीव करने का प्रोसेस होता है। जिस भी सरकारी विभाग में आप जाएंगे तो ये शिष्टाचार का प्रोसेस है कि अगर आप किसी भी मुद्दे को लेकर के उनको ज्ञापन देते हैं तो वहाँ सरकारी विभाग से उसको रिसीविंग कराई जाती है, मतलब वहाँ से मोहर लगाया जाता है और जिस संबंधित अधिकारी से आपके मुद्दे जुड़े हुए हैं वह उस पर साइन करते हैं और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उसके बारे में उस पर कुछ कमेंट करते हैं। वहीं कुछ रिसीविंग यहाँ पर की गई है, आप देख पा रहे होंगे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की मुहर लगी हुई है। तो ये सिर्फ मुद्दा उनको अवगत कराया गया, इसकी रिसीविंग है, कोई लिखित आदेश नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से आज का धरना प्रदर्शन हुआ है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये जाएगा कि पीएनपी और एससीईआरटी की तरफ से जो भी प्रपोजल सरकार के पास भेजा जाता है वह हूबहू उसको वेरीफाई करके अप्रूव कर देते हैं। लेकिन आज के धरना प्रदर्शन से कम ये दबाव जरूर बनेगा कि अब सरकार के पास जो भी मामले लंबित हैं अब वो 2 हफ्ते से ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पीएनपी और एससीईआरटी के बीच कम्युनिकेशन होगा कि अभ्यर्थी यहाँ पर आकर के लगातार दबाव बना रहे हैं और एससीईआरटी पर भी 2 बार अभ्यर्थियों ने दबाव बना दिया है। तो मामले तो आपके फेवर में ही हैं और फैसले भी जल्दी अब आने के चांसेस हो जाएंगे आज के धरना के बाद से। साथ ही बात करूंगा 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी हुई है। देखिए, जब तक लिखित रूप से कोई आदेश जारी ना हो जाए कि आपको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, तब तक सोशल मीडिया साइट पर जो कुछ भी चल रही हैं उस पर आप पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। और ऐसा ही मैं कहूँगा 17-18 बैच और उसके पहले के बैच के अभ्यर्थी जो कि बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं, उनके भी संबंध में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि उनकी परीक्षा कब होगी। हालांकि अभ्यर्थियों की आज की मांग ये थी कि तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट करके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हर हाल में अगस्त के लास्ट वीक में कंडक्ट करा ली जाए, जिस पर पीएनपी के सचिव की सहमति बन गई है। लेकिन वो प्रैक्टिकली हो पाना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि लगभग उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां अभी तक चतुर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप प्रारंभ नहीं हो पाया है। और चूंकि 30 वर्किंग डे का इंटर्नशिप होता है, जिसमें 4 संडे एक महीने में पड़ेंगे और कुछ मान लीजिए त्यौहार वार भी पड़ गया तो वो भी छुट्टी होती है। तो उस हिसाब से अगर आज मिड जुलाई चल रहा है तो आप देखेंगे कि मिड अगस्त से 4 दिन और जोड़ लीजिए, क्योंकि 4 संडे पड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि अगस्त का 3rd वीक चल रहा होगा जब आपका पूरा प्रशिक्षण समाप्त होगा। ये तब मैं बता रहा हूँ जब अभी से आपका इंटर्नशिप शुरू हो रहा है। लेकिन कई डाइट्स और कई निजी डेवलप संस्थान अभी भी सो रहे हैं और वहाँ से अभी तक लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है इंटर्नशिप को लेकर के। जितना इंटर्नशिप में विलंब होगा वह आप सभी पूरे 19 बैच के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होने वाला है। तो अगर आप भी ऐसे जिले से संबंधित है जहां पर इंटर्नशिप प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, तो आप वहां पर व्यक्तिगत जाकर के उनको ज्ञापन दीजिए कि जल्द से जल्द इंटर्नशिप प्रारंभ किया जाए। अन्यथा की कंडीशन में आप पीएनपी पर कितना भी धरना दे लेंगे, वहां से अगस्त के लास्ट वीक में परीक्षाएं हो पाना लगभग नामुमकिन कार्य है, जब तक आपके सभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो अब देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 3rd वीक तक आपकी इंटर्नशिप ही चल रही है, उसके बाद से इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद से लगभग 15 से 20 दिन पहले पीएनपी के द्वारा परीक्षा फॉर्म भराने के संदर्भ में आदेश जारी किया जाता है। परीक्षा फॉर्म भराने के लिए लगभग हफ्ते से 10 दिन का वक्त दिया जाता है। उसके बाद से आवेदन की अंतिम तिथि से लगभग हफ्ते 10 दिन बाद ही परीक्षा शुरू हो पाती है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि सितंबर मिड तक ही आपकी परीक्षा संभव हो पाएगी। ये तब होगा जब अभी से आप लोग एक्टिव होंगे तब, अन्यथा की कंडीशन में शायद सितंबर लास्ट में भी आपकी परीक्षा जा सकती है। तो आप सभी जहां पर इंटर्नशिप नहीं लगी है वहां पर इंटर्नशिप जरूर लगाइए, अन्यथा की कंडीशन में परीक्षाएं और ज़्यादा विलंबित होती जाएंगी। चाहे डीएलएड 2018 बैच, 17 बैच
और उसके पहले के बैच के ऐसे अभ्यर्थी जो कि बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं, देखिए आपको किसी भी कंडीशन में पीएनपी प्रमोट नहीं करेगी, क्योंकि आपका करंट सेशन नहीं चल रहा है। इसकी वजह से प्रमोट होने के लिए आप पात्र नहीं हैं, और आपकी परीक्षाओं के संदर्भ में भी कुछ भी अभी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और आज के भी मुद्दे, आज का जो धरना प्रदर्शन था उसमें भी आपके मुद्दे उतनी गंभीरता से नहीं उठ पाए हैं। तो पीएनपी जब 19 बैच का चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा का आयोजन हो रहा होगा, उसी के साथ आपके सभी बैक पेपर, सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन पीएनपी कर सकती है। साथ ही मैं बता दूं कि आज के प्रमुख धरने में ये भी मुद्दा था कि जो 19 बैच का प्रमोशन होना है वह इंटरनल के आधार पर ना करके चतुर्थ सेमेस्टर के मार्क्स के आधार पर किया जाए, जो कि प्रैक्टिकली ठीक भी लग रहा है, क्योंकि इंटरनल को आधार कभी भी पीएनपी और एससीईआरटी नहीं बनाना चाहेगी। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।